अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की ज़िंदगी में किसी न किसी एक ऐसे शख्स से ज़रूर मुलाकात हुई होगी जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मज़े का होता है कि आप कहते हैं कि भाई मुझे इसकी कंपनी जो है ना उसकी तलब है, मैं उनसे ज़रूर मिलूं, क्योंकि वो लोग बात बे बात आपको बड़े जोक्स भी क्रैक करते हैं, वो आपको हंसाते हैं, हंसने मज़ाक उनका इतना कमाल होता है, हाजिर जवाबी उनके अंदर बला की होती है और आप एक्चुअली उन लोगों के साथ बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि आप कहते हैं भाई वाह, कैसे छोटी छोटी बातों से ह्यूमर निकालना है इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वो मजाक करते हैं तो उनका मजाक ताने जैसा फील होता है। जब वो मजाक करते हैं तो आपको हंसी नहीं आ रही होती, आपको तकलीफ हो रही होती है। जब वो मजाक कर रहे होते हैं तो आप एकदम से ऑफ हो जाते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक हो जाता है। तो ये वो लोग होते हैं जो एक तरीके से आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अगर मैं बच्चों की ज़बान में बात करूँ तो ये वो लोग होते हैं जो कि बुली होते हैं। स्कूल में भी देख लें, स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अच्छा, ये इनकी आदत इतनी पक्की हो जाती है कि बड़े होकर इनको समझ में नहीं आता कि भी किसी का मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बड़ा फ़र्क है। मी बीइंग अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, मैंने अपने घर में यही देखा है कि मजाक करने का एक तरीका वारदात होता है। अच्छा, ये नहीं कि घरों में बैठ के सिखाया जाता है कि बेटा मजाक कैसे करना है, बल्कि देखा है, ऑब्जर्व किया है कि पहले होता ऐसा है कि हम अपना मजाक उड़ाते हैं। हमारे घर जब कोई गेस्ट आता था तो उसको एंटरटेन करने का सबसे बड़ा तरीका ही होता था कि आप अपने बच्चों का रिकॉर्ड लगा रहे हैं, अपना रिकॉर्ड लगा रहे हैं कि हाँ भी फलाने टाइम पे इसने ये कर दिया था, इसने ये कर दिया था। मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का रिकॉर्ड लगा रहा है, इसमें मामे, चाचे, ताई, फुप्पो, अम्मी, अब्बू सब आ जाते थे, क्योंकि ऐसे ही होता था कि भी हमने जो गेस्ट आए उसको एंटरटेन करना है और हम उसको अपनी कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ बताएंगे कि अगला इंजॉय करेगा। अच्छा, ये फिर वो टाइम होता है कि जब अगला बंदा थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है ना। ये मैं आपको तरीका वारदात बता रही हूँ, ये हमने या पंजाबी में बहुत फील करेंगे और पंजाबी में का किसी भी आप बंदे में जिसमें अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा उसमें फील करेंगे। दैट डज नॉट मीन कि मैं बाकी लोगों को कह रही हूँ कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, लेकिन अपने घर का मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, पहले अपना मजाक उड़ाया, हंस लिए, हंसा दिया। अच्छा, अब अगला बंदा ना थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और जब अगला बंदा रिलैक्स हुआ है आपने फिर तब अगले पे मजाक करना शुरू करना है, तो तब आपको मज़ा भी आता है। यानी कि आप दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं। आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं और आप उसका भी मजाक कर रहे हैं, तो आप अगला बंदा भी इंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं अलबत्ता हो रहा कि अगले को मजाक करने से आप अगले बंदे को किसी ना किसी इनसिक्योरिटी में डाल रहे हो। बहुत सारे लोग आपको पता है ज़िंदगी में आपकी कोई ना कोई पुरानी ऐसी बात याद रख लेते हैं। आपके साथ ज़िंदगी में कोई मिसहैप हुआ हो, आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, आप बचपन में नालायक हो या आप बचपन में चीटर हो, या आपने जैसे चीटर मीन चीटिंग, दूसरे वाले चीटर नहीं, रिलेशनशिप में चीटिंग आप करते थे, या कोई भी ऐसी चीज़, आपकी नाक बहती थी बचपन में। अरे भाई, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं अरे भाई याद है उसकी फलाने की बेटी इसकी नाक बहती थी। अभी नाक बहती थी कोई 20 साल पहले किसी लड़की की, और 20 साल बाद आप उसकी शादी में जाकर लड़की को कह रहे थे तुम्हें याद है ना बेटा तुम्हारी बड़ी नाक बहती थी, हाँ हाँ हाँ, अगली दुल्हन बनी बैठी लग रही, क्योंकि यार क्यों ऐसे लोग मेरी शादी में मेरे माँ बाप ने बुला लिए। एग्जाम्पल दे रही मैं आपको, बड़ा फ़र्क होता है। आपके आसपास ज़िंदगी में कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको मजाक करना आता है, यानी कि जिसकी बात आप इंजॉय करते हैं और आप इंतज़ार करते हुए दोबारा कब मिलेगा, या फिर ऐसे लोग जिनको आप देखते साथ ही आप कहते हैं वाई, क्यों है ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में। सो ज़रा मजाक करने और मजाक उड़ाने में जो फ़र्क है आज इस पे बात करते हैं। जी जनाब, तो इसी वाले से डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एनी अरसलान जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समिया लारी शेफ जो कि इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं, वे ज्वाइन करने वाली हैं। मेरे साथ मौजूद है राबिया मुजफ्फर साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में उसामा कादरी हमारे साथ मौजूद है जो कि पेरेंट्स काउंसलर हैं। आप सबको मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद। और आ जाइए समिया जी, आ जाइए जी, कैसी आप, ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ आइए जी, हमारे डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए जो कि अभी शुरू होने वाली है। और सबसे पहले सवाल, क्योंकि आप आई हैं, आप ही से पूछ लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है कि जिससे लिटरली मतलब इन्जॉय तो बहुत करते हैं, इसकी गुफ्तगू इन्जॉय करते हैं, लेकिन उससे डरते हो कि भाई इसके मुंह को तो कोई फिल्टर ही नहीं है, कोई भी बात कर सकता है, कोई भी मजाक कर सकता है? ऐसे तो हम लोग भी हैं बहरहाल। हम लोग जब सब साथ बैठते हैं तो फिर तो कोई फिल्टर ही नहीं होता। लेकिन मजाक, मस्ती या
किसी भी चीज़ का मज़ा लेना, इसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि आप उसको इंटरटेनिंग के लिए लें, कि आप उस वक्त को इंजॉय कर रहे हैं, अपनी जहनी कैफियत को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छी मेमोरी बना रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उस मजाक के अंदर, उस मज़े के अंदर किसी की इंसल्ट ना हो, या कोई बहुत पुरानी बातें जो किसी की अब फ्यूचर में और प्रेजेंट को हर्ट ना करें, या कोई ऐसी बातें जो उसकी ज़ातियात पे हों। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो मैं खुद भी हम अवॉइड करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि कोई दूसरा भी ये ना करे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किस वक्त से गुजर रहा है और कौन सी बात उसको ट्रिगर कर जाए। बचपन में मुझे याद है कि मेरी बहुत सारी दोस्त थी, उनका नाम जो था वो अनम था। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी लाइफ में कुछ 7-8 अनम एक साथ ही थी। तो हमने एक का नाम गंजी अनम, एक का नाम काली अनम, एक का नाम छोटी अनम, एक का नाम नब्बी अनम, हमें नहीं पता, और एक का नाम मुन्नी रख दिया था कि उसकी अम्मी उसका हमेशा लिटरली। तो जब हम लोगों की अभी रिसेंट मुलाकात हुई तो मैंने उसको, हम तो यूज्ड टू थे, तो हमने कहा मुन्नी कैसे, यार ये मुन्नी मुन्नी मत बोला करा। इतनी जोर से उसने बोला कि हम लोग चुप हो गए, कि मतलब कि बचपन में तो चल गया, लेकिन जब वो, क्योंकि अब वो बच्चों की माँ है, अब जो है वो उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बच्चों के सामने जो है वो मुझे मुन्नी बोले कोई। तो वो अब अक्सर हम लोग कहते हैं, मेरी फुप्पा उनको बेबी बोलते हैं। अच्छा, उसको शायद बुरा लगता हो, लेकिन उसको शायद बताना ना आता, और बाकी बच्चों में हमें इतने मस्तीखोर होते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा, और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे दोस्तों में तो दोस्तों में फर्क ही नहीं पड़ता कि, और अगर तुम्हें बुरा लगता तो जाओ अपने घर जाओ, ये हम ये अक्सर कहते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद शायद पैरामीटर्स आ ही जाते हैं, और ये मजाक, गंदे मजाक करना, दो मायना बातों में मजाक करना, मेल एंड फीमेल की रिस्पेक्ट को बरकरार रखना, समझते हैं कि शायद ये बहुत मज़ा आ रहा है ये बातें सुन के, महसूस करके, एक दूसरे डिस्कस करके। मैं कभी इस किस्म की गंदे मजाक नहीं करती। मजाक करो, मतलब एक तफरी करो, एक मज़े लो उस चीज़ के। लेकिन अक्सर मैंने शादीशुदा ख़वातीन को देखा है, अक्सर मीडिया के लोग बदनाम है या बहुत हाई फाई सोसाइटी में मूव करते हैं कि यही दो बातें करते हैं। मैंने घरेलू ख़वातीन को दो मायना बातें करते हुए देखा है, जो कि मजाक के ज़िम्रे में आ रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं होता। आप अपने बच्चों की, और शायद हम बैठे होते हैं तो महफिल में बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनकी ऐसी ऐसी बातें बताना जो बच्चे शर्मा रहे होते हैं। अच्छा, हमें ये नहीं बताना। ये पता है समिया, ये जो आपने बात की ना, ये मैं अपने वो घर की जैसे बात कर दी ना, कि हमारे यहाँ तो मेहमानों को एंटरटेन करने का सबसे बड़ा होता है कि आपको पता है ये जो हमारी बच्ची है ना, ये बहुत करती है, ये हमारा बच्चा वो यूं करता है, तो और हमें लग रहा होता है कि लोग, ये मजा है। अच्छा हाँ, लेकिन इससे कहीं ना कहीं होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को भी ना बहुत ही लाइट लेना, सीरियस नहीं ले रहे होते जिंदगी में। मैं आपको बताऊं, हम जो ये मजाक के बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि बाज़-औक़ात आपके फ्यूचर की जो लेवल होता है ना, वो सेट हो जाता है लोगों के नज़र में। ये जब वो कल को बड़े होंगे, जब उनकी शादी का वक्त आएगा या उनकी कोई लाइफस्टाइल का वक्त आएगा, तो हमारे दिमाग में एज अ चच्ची, एज अ फुप्पी, एज अ खाला, एज अ मामी, एज अ रिलेटिव, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये बच्चा बचपन में ये करता था, तो हम अपनी बच्ची की या अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे। जबकि वो बहुत ऑर्डिनरी सी बात होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने की हुई है, उसके दादा दादी ने, नाना नानी ने की हुई है, तो हम उसकी पूरी शख्सियत पर डिपेंड कर जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि एक चाका लग जाता है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस कर लिया है, तो और वो फिर आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, आपके लिए वो चीज नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल। हाँ, आपके नहीं कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई हो कि जो वैसे तो बड़ा एंटरटेनिंग है, लेकिन आपको डर भी उनसे लगता है? आई थिंक कि अगर इंसान का नेचर सॉफ्ट हो ना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी भी बुलिंग को रिप्लाई करना नहीं आता था, और अभी तक शायद नहीं आता, इवन एट द वर्क प्लेस जहाँ पे, क्योंकि अगर आपका वही बातें जो सॉफ्ट टारगेट होता है, तो जब आपको बचपन से बच्चों को स्पेशली ऐसे, जैसे हमारा बचपन गुजरा है कि बड़ों को जवाब नहीं देते, तो अगर इफ़ अ जोक इज़ कमिंग फ्रॉम समवन एल्डर इन द फैमिली, आपको बर्दाश्त करना है। अब वो बड़े की शक्ल बदल जाती है ऑफिस में, वो शायद आपके कोलीग्स होते हैं, आपके एग्जिस्टिंग बॉसेस होते हैं, तो फिर बहुत सारी जगहों पे आई रियली सेकंड योर ओपिनियन कि ये जो आपने बात की ना कि जोक्स में और वल्गैरिटी में भी फ़र्क होता है, और कभी कभी हम ये भी ब्लर कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ कि स्पेशली को वर्किंग स्पेस वेयर मेन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, तो
लग तो रहा होता है कि मजाक है, किसी की नई नई शादी हुई, आज उसने ऑफ ले लिया तो भाई बताओ क्या खुशखबरी है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको उस स्पेस में जाके बीइंग अ वुमन कि आपका हर काम करने वाले, बाहर जाने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस कितना भी हो, लेकिन सबकी अपनी एक इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन खुद आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई हो? डेफिनेटली देयर आर सो मेनी। और अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं रिफ्लेक्ट ही कर रही थी कि और ऐसी दोस्तियाँ फिर सालों ऐसे भी होता है मदिया कि ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो बचपन के दोस्त होते हैं और आपकी ऑब्वियसली उस वक्त बाउंड्री सेटिंग नहीं होती, लेकिन बड़े होके वही दोस्त वही सारे मजाक जब आपके कुलीग से सामने करते हैं आप इंसल्टेड फील करते हैं। मे बी एक खास सेटिंग में आपने वो अलाउंस दी हुई है, लेकिन मे बी इफ़ ही इज़ माई वर्क कुलीग और इफ़ ही इज़ कमिंग विद मी समवेयर जहाँ वो फ्रेंड्स भी इन्वाइटेड हैं, तो आई विल बी वेरी प्रोटेक्टेड अबाउट माई इमेज इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि हम एक ही वर्क स्पेस में जाके काम करने वाले हैं। तो देयर आर सो मेनी। और वक्त के साथ कुछ इंसान सीख जाता है मदिया, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है एज माई ओन पर्सनैलिटी प्रोबेबली इज़ लाइक दिस कि आपका जो जिसको जवाब देना नहीं आता ना उसके लिए बहुत दिक्कत है समझ के बाउंड्री सेटिंग करना। स्टिल वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होगा। हाँ। इसलिए ना बच्चों को थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ अपने बच्चों को मजाक करना भी सिखाएं और मजाक में जवाब देना भी थोड़ा बहुत जवाब देना सिखाएं, स्पेशली पोलाइटली बाउंड्री सेटिंग करना सिखाएं। अगर आपका बच्चा आपको आके मजाक कहता है ना कि मुझे नहीं अच्छा लगता खाला आप सबके सामने ये बोल रही हैं, इसे सीरियस लें, क्योंकि 8 से 10 साल के दरमियान तक हम उसकी पर्सनैलिटी शेप कर चुके होते हैं। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही मदिया कि जब बचपन में बच्चा बुली हो रहा होता है ना तो देयर इज अ पोटेंशियल चांस कि वो ऑफिस में, दोस्तों में, वो जब भी बड़ा होगा वो अपना ये फैक्टर प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर चुका होता है कि आई एम अ सॉफ्ट टारगेट। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए जो हिस्से मजा है ना वो हर बंदे में नहीं होता, ये इस बात को भी एडमिट करना बड़ा जरूरी है। जैसे नॉट एवरी पर्सन इज वेरी एलोक्वेंट बात करते हुए इसको नहीं भाई हर बंदे, ये एक आर्ट है जो कि अल्लाह ने आपके अंदर डाला है। उसामा आपकी, अगर मैं पर्सनल आप सवाल पूछूं, आपकी कभी किसी ऐसे बंदे से दोस्तों में, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो तो आपस में उनका तो बाकी कोई फिल्टर नहीं होता जब आप बात करते हैं। देखिए till grade 8 I was the one who used to be bullied क्योंकि मैं मोटा हुआ करता था। I used to be slow, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। I was not good in anything। तो टीचर्स से लेके, स्कूल मैनेजमेंट से लेके, घर वालों से लेके, दोस्तों से लेके, everybody they had this soft target and I was one of them। सही। सो मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, द रीज़न आई एम इन द फील्ड वो यही वजह है कि आई सफ़र्ड एज अ चाइल्ड, जिसके अंदर मैंने ये देखा कि ओके जब व्हेन यू आर सफरिंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स, तो जब व्हेन यू गो टू पीपल अपना दुखड़ा लेके यू नो, सो जो एडल्ट्स भी होते हैं आपके घर के भी, या आपके जो दोस्त होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, दे डोंट सी एज इफ अ चाइल्ड नीड्स हेल्प या इसको साइकोलॉजिकली थोड़ी सी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट की नीड है। वो आगे से जो डायलॉग होता था वो ये होता था कि ओके तुम तो हो ही वीक, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और फिर एक वक्त आया जब मैंने अपने लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया और फिर यू नो इट थिंग्स चेंज अराउंड, ठीक है। तो अब मुझे घर पर टाइटल मिलता है तुम तो कपिल शर्मा हो, तुम किसी को नहीं बख्शते, यू नो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज अ रिएक्शन बेसिकली, आई वाज नेवर लाइक दैट। मैं ऐसा शेप हो गया बिकॉज आई हैड टू डिफेंड माय सेल्फ। मैं पिछले दिनों समय रायना का वो इंटरव्यू देख ली थी, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को लगे कि मैंने हमसाया मुल्क के किसी कमेडियन ने, स्टैंड अप कमेडियन का जिक्र किया है, तो वो एक पास्ट के अगर एक्सपीरियंसेस देखे तो बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस बचपन के एक वक्त, लेकिन उसके बाद वो देखे उसे गो कि मुझे इसकी कॉमेडी बहुत सी जगह पे अच्छी नहीं लगती, बहुत डार्क ह्यूमर है उसका, बट वो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और मैंने ऐसे ही बच्चों को देखा जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा सप्रेस हुए हो, जैसे मैं जॉनी लीवर की बात करूं जिसका बहुत कमाल और सेंस ऑफ ह्यूमर है। इट्स नॉट ओनली कि सेंस ऑफ ह्यूमर, वो स्लैपस्टिक्स यानी कि वो हाथों की मूवमेंट और पोस्चर से, जैसे अगर मैं देखूं, हम अगर मजाक की बात करें, हंसाने की बात करें, इसमें स्पेसिफिकली आ रही थी, आप चार्ली चैपलिन को देखें, कोई लफ्ज़ नहीं है लेकिन वो स्लैपस्टिक्स यानी कि बॉडी की मूवमेंट से। देन आप मिस्टर बीन को देखें जो सबसे उनकी भी यही चीज़ है सारी, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है जो लोगों को हंसा रहे होते हैं उनके स्पीच के साथ में उनकी कहीं ना कहीं कॉमेडी, उनकी बेवकूफ़ी अटैच होती है उनकी पर्सनालिटी के साथ। मजा डू यू नो कि मिस्टर बीन स्टैमर करते थे। आपने उनकी मैंने उनकी ना बायोग्राफी जब पढ़ी तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि मिस्टर बीन हमेशा बुलीड हुए बिकॉज ऑफ द फनी फेस, और वो जब बात करते थे तो वो स्टैमर करते थे, जो बाद में इस वजह से था क्योंकि वो इतना बुली हुए थे तो आपका लिंग्विस्टिक खराब हो जाता है व्हेन यू गेट सो मच आउट ऑफ लाइक लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस टेक्स इट। और फिर ग्रेजुअली जब अल्लाह ताला, ऑब्वियसली ही वाज ब्लेस्ड पर्सन इन अ वे कि जब ही रियलाइज कि दिस कैन बी माई वे ऑफ
you know, getting fame and money, हाँ। and see everybody now knows Mr. और Bean. देखिए वो मिस्टर बीन को फिर दूसरा आप देखें ना कि वो उसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको Never, हंसाने के लिए, yeah. बल्कि मैं पिछले दिनों उसके एक इंटरव्यू देख रही थी तो वो मैं कहती अल्लाह, मैं देखे तेरे नवाजने के क्या तरीके हैं, कि उसने कहा क्योंकि हर जगह मिस्टर बीन देखा जाता था, उसने कहा कि मैंने एक टाइम के लिए इटली में मिस्टर बीन जो है ना, मैंने वो कोशिश की बंद करवा दी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में वो ब्रॉडकास्ट होता था मिस्टर बीन के एपिसोड्स, इटली में नहीं होते। उन्होंने कहा क्यों? कहते क्योंकि मुझे वहाँ पे वेकेशंस पे जाना होता था और मैं चाहता था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने कहा वाओ, आप देखें कि क्योंकि दुनिया में किसी भी कोने पे वो चला जाए, आपको मिस्टर बीन से आप वैसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टफ टॉयज बच्चों को अभी भी, मतलब हम हमारे बच्चों ने भी अच्छे लगते थे, हमारे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। आप डॉक्टर साहब मुझे बताएं, क्या आप बचपन में या अभी भी कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं भी ये महज़िब गैदरिंग में बुलाने वाले दोस्त नहीं है, इनको कटा देते हैं? डॉक्टर साहब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मैं आप सबके बातों से यही याद करने की कोशिश की, मेरे साथ क्या हुआ, बचपन में बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, तो आई ऑलवेज हर्ड द वर्ड के ना कपड़ा बांध के घुमा करो या रस्सी बांध के घुमा करो, कहीं उड़ ना जाओ। और वो जो एक इमेज होता है वो आपको कहीं ना कहीं ये बताता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। सो आपको कुछ और अपने ऊपर ऐड ऑन करना है जिससे पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू। और फिर मोटे बच्चों को लग रहा होता है कि शायद अगली की तारीफ है, जो अगले पतला की बच्चा तारीफ है, है, बिल्कुल। मोटा बच्चा समझ जाए उसकी अगली की तारीफ है, अगले की तारीफ उसको है। नहीं पता कि ये वो फील कर रहे उसको हैं। भी ये फील हो रहा होता है। और जिस तरीके से अभी सब कह रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी बन रही होती है उस टाइम पर, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके के वर्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने स्टार्ट में कहा पंजाबी फैमिलीज के अंदर ये बड़ा नॉर्मल सा कल्चर होता है, एंड आई डू अग्री। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली जिसके अंदर ये होता है कि इंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी से ज़्यादा अपने बच्चों का यूज़ कर रहे होते हैं कि नाच के दिखाओ, बात करके दिखाओ, इंग्लिश के 2 लफ्ज़ बोल के दिखाओ, नकल उतार के दिखाओ, बेटा ये करो फलाना करो। हाँ, और बच्चा जब अटेंशन सीख करता है तो उसको ऑटोमेटिकली लगता है कि वो जो एक नेगेटिव बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हो गया उसका। और जब वो कहीं दूसरी जगह पे जाकर करता है तो ऑटोमेटिकली एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली हम अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम दूसरे मोड पे चले जाते हैं कि तुम्हें ये यहाँ नहीं करना था, बिकॉज उसके जहन में तो कोई सेग्रीगेशन आया ही नहीं इस तरीके का। सो डेफिनेटली मेरे भी 1-2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा मुझे होल्ड करना होता है, जिनका वॉइस नोट भी कभी आ जाता है, आई वाज लाइक ओके साइड पे जाके सुनना चाहिए। ये ऐसा नहीं है जो हम फैमिली में नहीं सुन सकते। मगर कहीं ना कहीं हम ये भी होते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो आप अपनी एक बाउंड्री खुद डेवलप करना स्टार्ट करते हो। ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वही बात है कि यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉप करना पड़ता है यहाँ पर। हाँ, अच्छा समी, आपको क्या लगता है कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में वो जो बारीक सी है लाइन है, क्या है? मैं आपको बड़ी मज़े की बताऊं कि मैं अभी कुछ 2-3 साल पहले तक अपनी अम्मी और खाला से भी ये फेस कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने ही उस पर एक बहुत बड़ी एक मतलब घर जाके जिससे मैंने प्रॉपर अपना कहते हैं ना वोकल होना, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, मेरे इर्द गिर्द तकरीबन हर वक्त की कोई 50-60 ख़वातीन मौजूद होती हैं, हर वक्त होती हैं। तो एज अ बॉस, एज आ आप एक मेंटोर, आप एक लीडिंग पोजीशन पे, लोग आपकी सक्सेस को देख के या आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप रात कैसे सोए और क्या आपकी घर से सोच के आप निकल रहे हैं, लेकिन आप जो है वो बहुत आप लोग आपको पसंद करें, लोग समझते हैं पता नहीं कितने नौकर मेरे घर पे, कितनी गाड़ियां हैं, मैं तो कभी शायद चम्मच भी नहीं पकड़ा होगा, मेरे बच्चे भी नैनी पालती होंगी। तो मतलब कल शादी में भी बोला कि हाँ ये तो खाना ही नहीं पकाती, ये तो बाहर से खाना आता है। मैं कहा सब हवा में जिंदा रहते हैं, मतलब हम घर में ही नहीं रहते। तो मतलब बाकायदा वोकल होना पड़ा। अच्छा, एक तो लोग खुद से अपने दिमाग में परसेप्शन बना के फिर वो आप पे चिपका भी देते हैं मजाक। ब्रेक आ गई जी, अच्छा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जरा समिया अपना किस्सा सुना रही थी, वो भी अपने घर वालों का। अच्छा समिया, बहुत सारे लोग ना खानदान में भी ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं कि जी ये तो खानदान की रौनक है, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे लोगों को एंटरटेन करेंगे। फिर एंटरटेन करने का कभी कभी लोगों पे प्रेशर इतना होता है कि फिर आप मजाक करते हुए छोटे बड़े को भी नहीं देखते, क्योंकि आपसे तवक्कुआत हैं कि हमने तो और अक्सर उन लोगों को बुलाया भी इसीलिए जाता है कि ये आएंगे और रौनक लगाएंगे। मैं आपको वही बता रही थी कि जैसे कि मेरे इर्द गिर्द सारी खवातीन होती हैं, क्योंकि हम लोग मेंटोरशिप कर रहे होते हैं, तो मैंने अपनी अम्मी को और अपनी खाला को अपने इवेंट्स में बुलाना छोड़ दिया। वो ये पैरामीटर ही भूल गई कि मैं एक बॉस हूँ, और वो मेरे को वर्कर्स के साथ, मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के मेरे बचपन की कहानियाँ सुना रही थी, जो कि वही बात कि वो ज़रूरी नहीं था। और उसके बाद मैंने चेंज देखा कि उनकी बिहेवियर में मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ईजी लेना शुरू ईजी ले गए। तो फिर मैंने जाकर ये बात बोली कि देखिए ज़रूरी नहीं कि बचपन में आप बुली होते हो,
मैं अभी 2-3 साल पहले तक जो है वो इस चीज़ को फेस मैंने किया कि आप देखें, आप बीइंग अ मदर आती हैं, आप अपनी बात रखें, वो आपको अपने घर की बातें थोड़ी बताते हैं हाँ। कि उनके साथ भी तो बहुत कुछ होता होगा ना, आप मुझे क्यों डिस्कस कर रही हैं? हम हर महफिल में एक ही बंदा बोल रहा है, एक ही बात पे डिस्कस है, आप समझें कि मैं एक बॉस हूँ, तो मेरी अपनी एक प्रोटोकॉल्स है, मेरी अपनी एक स्टैंडर्ड है। हाँ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, मैं घर पे तो आराम से बैठ के बर्तन भी धो लेती हूँ, मैं वहाँ बैठ के बर्तन नहीं धो सकती। तो फिर उनको चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, कि हम बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो वो उनकी अपनी भी एक मार्जिन है। और वाकई में जैसे कि हमारे कुछ लोग हैं कि यार इनको बुलाओ, मज़ा आएगा, रौनक लग जाएगी, हंसी मजाक, आओ बैठो, तफरी करते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन वही बात कि मजाक करने में और एक बेइज्जती करने में एक फ़र्क होता है। मजाक करने में, बाकी मजाक उड़ाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे होता एक रिलेटिव थे, वो जब हम महफिल में बैठते थे, मुझे याद है मैं छोटी सी थी, अम्मी और नानी और खाला लोगों के साथ जब हम उस तरफ अपनी ननिहाल में जाते थे, तो वहाँ पे ये होता था, हमारे ददियाल में कुछ इस तरह की फैमिलीज थी जिनका सिर्फ मकसद सिर्फ खिल्ली उड़ाना, हाँ, कि इसको मजाक कहते हैं सिर्फ मजाक करना। तो मैं बचपन छोटी यानी थी कि तो मैं- मजाक उड़ाना, हाँ, मजाक उड़ाना, जिसका असल जो मकसद है मजाक उड़ाना, मजा लेना नहीं, मजाक उड़ाना। तो बाज़ औक़ात एक ना शक्लें भी बन जाती थी, ख़ानदान में एक खिंचाव भी होता था, फिर अगली दफ़ा जाने में मना भी हो जाता था कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता। ये खुल के कोई बात नहीं कह पाता था कि हम बेइज्जत हुए, लेकिन ये होता था कि हम जो है ना वो जाएंगे नहीं। तो आप अपनी रिश्तेदार भी खो जाते हैं, आप अपनी एक अच्छा सॉफ्ट रिलेशन भी ख़राब कर देते हैं, और ये चीज़ें शायद मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा, और जैसे आपने बात की हमारे ख़ानदान में वाकई इट्स नॉट ओनली कि क्योंकि देखिए अम्मी और खाला वो तो बेचारी अपनी नाइविटी भी चीज़ें कर गई हैं, लेकिन बहन भाई भी और कुछ दोस्त भी, कुछ कज़न्स भी, वो फिर जब ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स, क्योंकि जब बड़ी गैदरिंग होती है तभी आपको टाइम मिलता है ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि आप कितने बड़े एंटरटेनर हैं, और वो फिर कोई ना कोई बात करते हैं, और जब उनको कोई कंटेंट नहीं मिलता, बाउंड्री कैसे सेट करनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के साथ? बहुत खूबसूरत सवाल है और शायद बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर लाइक प्रूवन मेथड्स हैं, अगर हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अगर लेट सपोज मधिया मेरे घर आ रही है, मधिया मेरी बहुत ख़ास दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं और प्रोफेशनल सेटिंग में भी हैं। मेरे घर में बहुत सारे जोक्स होते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ट्रिगर कर जाती हैं, और शायद जब कोई फैमिली सेटिंग में हुई तो मैंने नहीं बोली, तो मैं पहले से चौकन्ना कर दूं। अगर मैं मतलब हम अलग अलग एज ग्रुप की बात करें तो पहले अपना वाला एज ग्रुप उठा लेते हैं जिसमें वी हैव दिस सैनिटी। तो आप पहले से बता दें, जैसे आपने अपनी मदर को कॉन्शियस कर दिया कि मुझे ये बात नहीं पसंद, राइट। और मैंने ना किसी से कभी कभी ना आपको कुछ बुजुर्ग ऐसी बातें सिखा जाते हैं जो बहुत लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, और किताबें नहीं सिखा जो कि किताबें नहीं सिखा पाती। साइकोलॉजी में बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, बट वो बात मुझे आज तक बाउंड्री सेटिंग में मैं हमेशा कोट करती हूँ, और वो ये थी मदिया कि किसी बुजुर्ग ने ना, एक घर में था, एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, ठीक है। तो जब नॉर्मल बच्चा नहीं था तो घर में एक डिबेट हुई कि जब कोई आएगा तो हम इसको ज़्यादा सामने नहीं करेंगे। तो एक सेट ऑफ पीपल कह रहे थे कि क्यों नहीं करेंगे, हमको वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ, वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ। दूसरे साइड के लोग कह रहे थे कि नहीं, बिला वजह ये तस्करों में आएगा। तो उसमें घर के ख़ानदान के बड़े ने एक लीड ली और उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे जिस्म में जितने भी दाग हैं वो कपड़े खोल के तुम सबको दिखाओ। एंड आई लव्ड इट। वी ऑल हैव आवर साइड्स, फ्यू आर वीक, फ्यू आर स्ट्रॉन्ग। तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप ये एक्चुअली भी यही चाहते हैं ना, जब आप इट्स मोर लाइक अ रोमांटिक डेट। इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ रोमांटिक डेट, यू वांट टू लुक द बेस्ट। व्हाई? यू नो कि आप वो शख्स जब आपके साथ आपका पार्टनर बनेगा तो आपके बारे में सब जानेगा, स्टिल यू वांट द बेस्ट वन। तो जब आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं होंगी, मुझे पसंद नहीं आएंगी, बहुत ओपनली उनको बता दें जो आपके क्लोज सेटिंग में है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है। नंबर 1, उसमें अगर थोड़ी देर के लिए, इसको कहते हैं आई कम्युनिकेशन। अब मदिया बोले यार मेरा इंटेंट नहीं है, तो एनी को सिर्फ ये बोलना है मुझे पसंद नहीं है। इसी बात को इतनी दफ़ा रिपीट करें कि सामने वाले को ये समझ आ जाए कि आप उससे हेल्प मांग रहे हैं, कि अगर आपने ये कीप हैमरिंग इट कि आई डोंट लाइक इट, आई डोंट, यू डोंट, मैं आपको नहीं सवाल, आपके आई एम नॉट कंफर्टेबल। एक और चीज़ें ऐड करूँ, अगर जैसे कि अक्सर शादियाँ होती है ना, तो लोग दुल्हन का मजाक उड़ाते तो कम खाती है, ये करती है। तो मुझे ये फील होता है पर्सनली, ये मैं खुद भी करती हूँ, कि आप उसी वक्त उसको वहीं रोक दें।
कि जैसे कि यहाँ पे प्लीज ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उससे ये होता है कि आप बाकी लोगों की जो हिम्मत होती है ना वो टूट जाती है। हाँ। उसके लिए आपको अंदर से बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन आप देन एंड देयर आप उसी वक्त उस चीज को वहीं स्टॉप करें कि प्लीज ये मजाक जो करे ना मुझे अच्छा नहीं और लगता। यार इसमें एक और बात भी है, जो आपके करीब के लोग होते हैं ना, जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है और ये हमारी भी जिम्मेदारी है उनके लिए जिनसे हम करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मदिया, एक वन ऑफ द वियरेस्ट कमेंट मैं जो कभी भी शायद नहीं भूल पाऊंगी, मैं स्टेज पे जो मेरी वन ऑफ एक्वेंटेंस, उसकी शादी होती है, मैं उसको हम सबको पता था कि काफ़ी अरसे से शादी की बात चली है लेकिन हो नहीं पा रही ड्यू टू एनी रीज़न। तो जब हम उसको मिलने गए तो वन ऑफ हर अदर फ्रेंड सर्कल, उसमें एक लड़की उसको बहुत आराम से बोलती है, यार शुक्र ही हुआ तुम्हारी शादी हो गई। और मुझे अभी तक मतलब मैंने ये इतना ज़्यादा फील किया, मुझे लगा ये इतना अनइनवाइटेड एंड स्टूपिड कमेंट था जो आप किसी भी दुल्हन को दे सकते हैं कि यार शुक्र ही हुआ तुम्हारी शादी हो गई। और आपको लग रहा था चलो भाई शुक्र है भाई, शो अपने घर की भी, वो आपको लग रहा है कि आप बड़े उसमें मजेदार की बात लग रही है, वो आप बेसिकली आप वाहियात लग रहे थे। अच्छा, मैं लड़कों में बहुत चीज़ देखती हूँ, बंदों में स्पेसिफिकली, ये सामा आप बंदों की मेंटेलिटी का समझते हैं, मैं समझाने की कोशिश की, मैं आपके पास भी आऊँगी। ख़वातीन पे, बीवियों पे बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक किए जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जब भी अपनी बीवियों पे जोक्स क्रैक कर रहे थे तो आपको पता होता है कि ये तो वो आदमी है जो कि ज़रा सी कोई अगर सुई भी फेंके तो बर्दाश्त ना करे, लेकिन महफिलों में बीवियों को कोई ऐसे चुनना, फिर उन पे जोक्स क्रैक करना, व्हाट डज इट टेल अबाउट अ पर्सन? देखिए, मैं अगर आपको रिसेंटली बताऊं, 2 साल पहले मेरे अपने एक पुराने बचपन की दोस्त से मेरी अच्छी खासी लड़ाई हुई इसी बात पे कि हमारा एक फ्रेंड ग्रुप था, हम लोग जा रहे थे कहीं ऐसी डिनर के लिए, तो हुई होगी उसकी लड़ाई अपनी बेगम से, तो व्हाटएवर। अब वो उसने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, किस बात पे लड़ाई हुई, मैंने क्या क्या किया, किस तरह से मैं कर रहा था, एंड ही वाज अज्यूमिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट हिज एक्ट, कि वो बड़ी बंदों वाली बात की तुमने, ठीक है, जो यूजुअली होता है। हाँ। अच्छा, जो 2 दोस्त थे, दे वर आल्सो नॉट लाइकिंग इट, बट दे वर जस्ट मम, दे वर जस्ट लिसनिंग टू हिम। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तुम मुसलसल अपनी बेगम को हमारे सामने इंसल्ट कर रहे हो, सो हाउ इज दैट राइट? जो भी था तुम लोगों के बीच की बात थी, इस बात पे उसकी मुझसे लड़ाई हुई, एंड इट्स बीन लाइक 2 years वी हैव नॉट स्पोकन, ठीक है। वो मैं वहीं से अपनी गाड़ी लेके अपना निकल गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, अगर हम पूरे सिनेरियो की अगर हम बात करें, बुलिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप फिलोसफिकली पीछे जाके देखें कि ग्रास रूट पे हो क्या रहा है। हमें कोई बात, देखें, हम ये बार बार बोलें कि आप मुझे ये ना बोलो, आप मुझे ये ना बोलो, देखिए दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दौर है, सही है। आज अगर मैं किसी को बोलता हूँ यार मुझे मोटा नहीं बोलो, उसने 10 और रील्स बना के मुझे मोटा बोल के मुझे चढ़ा देना है, यू नो, यू कैन नॉट स्टॉप इट, और वो एक हद तक लीगली भी गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं भाई। तो उसका दूसरा एलिमेंट ये आता है, अगर हम बच्चों को अगर सेव करने की बात करते हैं, जो कि इवेंचुअली जाके एडल्ट्स बनेंगे, हमें घर के ऊपर पहले इस चीज़, देखिए बच्चा घर से जा रहा है ना स्कूल, स्टार्ट तो घर पे ही हो रहा है, तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे के अगर कुछ वीकनेसेस हैं तो क्या उनको वीकनेसेस समझ के आर वी टारगेटिंग दोज एट होम, क्योंकि जब हम उनको मेंशन कर देते हैं तो बच्चा बाहर निकलने से पहले उसको पता है दिस इज माय वीकनेस। तो जब दूसरा उस पर, जब देखिए बाहर के जो रैंडम बच्चे होंगे, दोस्त होंगे ना, वो आपको 10 कमेंट्स करेंगे, आपको लगता वही बुरा है जो कि स्टिग्मेटाइज हो चुका है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सारी एक्चुअली यहाँ से कि अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत से ऐसे बच्चे अपने दौर पे भी देखे होंगे जो नहीं अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उनका घर वाले चिल होते हैं, हाँ, तो उनको आप फेलियर बोलते हो, लेकिन और आप जेलस हो रहे थे ऐसे बच्चों से। एग्जैक्टली, और कुछ बच्चे ऐसे हमारे क्यों नहीं है, जिनके घरों पे वो पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा हवा बनाई जा रही होती है, उसको अगर आप लूजर बोल देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस मजीद टूटता है, वो अजीब डिप्रेशन में जाता है। जो ग्रास रूट है ना, दैट इज कि आपके घर पे जो पेरेंट्स हैं, आपके जो चाचा ताया मामा फुफियाँ हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप स्टिग्मेटाइज करेंगे वही बच्चे के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रेशर उसी को दिया जाता है जो प्रेशर ले रहा हो। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो हम लोग 4 बहन भाई थे, जो मेरे बड़े 2 बहन भाई थे वो थोड़े बहुत चिल थे, और उनको पढ़ाई में जब चपेड़े पड़ जाती थी तो मैं थोड़ी सेंसिटिव थी, तो मैं उनकी चपेड़ों से मैं डर जाती थी, तो मेरे घर वालों को मेरे पे ऐसी कुछ चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर दूसरी बात है लेसन, फिर जैसे आपने बात की तो मैं अभी कभी अपने हंसती अपने अब्बू से कहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी स्लो थी, स्लो इन वे, थोड़ी बेवकूफ़ भी थी, और मेरी जो बातें होती थी मैं बता भी देती थी। जैसे किसी ने अगर मुझे भेजा और मुझे एक बार मेरी बहन की फ्रेंड हमारे घर आई, किस परेशान थी, तो उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे जाके कहा कि जाके सुनो मेरे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। सही है। सो मैं समझदार अपनी ज़ात में मैं जाके बैठ गई वहाँ पे, और मैं जब बैठ गई तो मेरी अम्मी कहती क्या करने आई हो तुम यहाँ पे, तो बड़े बैठे मैं यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं सुनने के लिए आई हूँ कि ये क्या बात करनी है,
उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से दिमाग में सोच रही हूँ लेकिन ऊंचा तो मुझे उन्होंने बाद में कुट पड़ी, अलग से बात उनकी जाने के बाद अपनी बहन से भी कुट पड़ी, लेकिन मैं थोड़ी सी इस टाइप की थी। तो मैं जैसे वो बात कर रहे थे ना, तो मेरे घर वालों को, मेरे अब्बू को स्पेशली, उनको लगता था कि ये हमारी थोड़ी स्लो बच्ची है ना, तो कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा, इसको तो खुद ही हो जाएगा। जो मेरा छोटा भाई था वो बहुत लाइक था, तो उस पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट थी। उस पर तो इतनी सख्ती होती थी पढ़ाई की कि हम खुद परेशान हो जाते थे कि यार बाकी बहन भाई पे नहीं की, तो वो प्रेशर लेता था, उस पर प्रेशर डाला भी गया। मैं कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि वो जो हस्बैंड्स बीवियों पे मजाक करते कि साड़ी जो है बुढ़ी थे जब मैके चली गई है, या कोई भी ऐसी बात कि हमारी बीवी से इतना डर लगता है, हमारी बीवी नहीं करती है। व्हेन बहुत सारी जगहों पर मैं देखती हूँ व्हेन मेन चीट, वो उस पर भी अपनी चीटिंग को भी जो है ना, उसका जोक बना के लोगों के सामने रख देते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जोक्स के अंदर वो अपनी चीटिंग को नॉर्मलाइज भी कर देते हैं। ये क्या बताते हैं, ये आदमी की नफ्सियात के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, जो आपका ह्यूमर है ना, वो तीन और चीजें क्रिएट रिलेशनशिप करता है। को भी क्या बताते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, पहले तो ये बात करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट पे बेस करता है। जिस दिन आपने अपने रिलेशनशिप की बात किसी और से करना स्टार्ट कर दी, इवन अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहते हैं, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं शेक हो गया है, क्योंकि जिस पर्सन से प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ये अंदाज़ा है, वो शायद उसकी इंटेंशन क्यों ना अच्छी हो, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि अच्छा यहाँ पे थर्ड पर्सन ऐड हो गया है। पहली तो चीज़ ये है। सेकेंडली, मेंस मेंटालिटी यहाँ पे ये शो करती है कि अ लॉट ऑफ टाइम पावर एग्जर्शन हो रही होती है। ठीक है, मेरा थंब ऊंचा है रिलेशनशिप के अंदर। सी, आई एम अ वेरी ब्लंट इंडिविजुअल, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूँ, मुझे सारी चीज़ें बहुत क्लियर चाहिए, मेरी तरफ से सारी सॉर्टेड है। प्रॉब्लम इसके अंदर से आ रही है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी, मैं यहाँ से बात को कंटिन्यू करूँगी। वही बात ना जो अक्सर जोक्स करने में कि मेरी बीवी मैके क्यों नहीं जाती है, मेरी बीवी मैके चली गई, तो ज़रा इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल पूछा था कि वो बहुत सारे मर्द हजरात जो कि अपनी बेगमात पे कि यार मेरी बेगम मैके चली गई, और आप उस वक्त अक्सर हमने रील्स देखी है, लोग कहते हैं बेगम तुम मत जाओ मैके, मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, सांस कैसे लूंगा, टमकाना कैसे लूंगा। वो जैसे बस पे सवार होती है उसके बाद उस बंदे की दांत सियां नहीं रुकती। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग अक्सर कहते हैं यार मेरी बेगम पता नहीं कदों मैके जाएगी, वो जाएगी तो मैंने साथ आवेगा। मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे होते हैं, सारे जो जोक है। फिर अक्सर जगहों में मैंने लोगों को देखा है कि कहते हैं यार आपको तो पता है मैं अपनी बेगम से कितना डरता हूँ, यार मैं वो क्या फलाना, मैं उसको देख ही रहा था बेगम पीछे से आ गई। मतलब ये काफ़ी घटिया बात अगले को बता रहे हैं कि आप किसी को चेकआउट कर रहे हैं, बेगम पीछे से आ गई, लेकिन बेगम कहीं ना कहीं शामिल है। तो ऐसे आदमी जो कि जब महफिलों में जाते हैं और अपनी बेगम का इस्तेमाल करते हैं इन अ वे कि उन पे जोक्स क्रैक करके या तो लोगों से हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे आदमी को देखा है कि गैर ख़वातीन के सामने अपनी बेगमात को ऐसे ही मजाक बना के ना उनसे हमदर्दियाँ बटोरने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये आदमी कैसे आदमी होते हैं? अच्छा देखिए, कैटेगरीज होती है सबकी। हाँ। सबसे पहली चीज़ तो होती है एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इंक्रीज करना। हाँ। दूसरी चीज़ आती है कि जब उनको अपने अंदर कहीं पर इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं तो वो उसको दूसरों के कंधों पे रखकर बता रहे होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम ये हो रहा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनके पास कभी एक्सप्रेशन नहीं रहा इमोशन का, तो उन्होंने यही टॉन्टेटिव लैंग्वेज अंडरस्टैंड करी हुई है और बहुत लंबे अरसे से की हुई है। और एक ख़ास इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मिस मदिया कि हम किसी के ग्रुप में ऐड होने के लिए भी अ लॉट ऑफ टाइम वी क्रैक दीज काइंड ऑफ जोक्स कि उनको ऐसा लगे कि अच्छा मैं भी हम बड़े चिल हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, और हमारा सेम लेवल, हमारी वाइब मैच करती है। हाँ, हमारी वाइब्स मैच कर रही होती हैं। मगर अगर बैक एंड पे देखा जाए इसी तरीके के हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी के मेंस की बात करें, हम सब पे ये चीज़ लागू नहीं कर सकते कि वो जो कैटेगरी होती है दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी व्हेन दे आर गोइंग बैक होम। दे फील देयर वाइफ इज़ नॉट अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बर्डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन में बड़ा फ़र्क होता है। आप शेयर कर रहे हो अपनी लाइफ, लेकिन आप ऐसे ले रहे हो कि यार क्या जान के पीछे पड़ी हुई है, और कितनी जान बनी हुई है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप खुद इंटरनली कितने सेफ हो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि बचपन से हमारे इतने स्मॉल टीज़ होती हैं, छोटे छोटे हमें गम मिले होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटीज़ और हमारे अटैचमेंट्स का पार्ट बन जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी लैंग्वेज ही टीजिंग है, मगर दे नेवर अंडरस्टैंड कि जिस बंदे के साथ आप टीजिंग कर रहे हो वो टीज करना फील नहीं कर रहा, क्योंकि उसका टीज करने का मतलब है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। तो आपका टीजिंग का जो इंटेंशन है, बिकॉज ह्यूमर
और मॉकिंग। सार्केज्म भी जिसमें आ जाता है। बिल्कुल। हर बंदे को हर वक्त हर सार्केज्म तो सीन नहीं इसके होता, अंदर हाँ। 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपका इंटेंशन कैसा है उस पर्सन के साथ, आपका पावर एग्जर्शन क्या आ रहा है उस चीज़ को लेकर, और लास्ट चीज़ आती है आप इम्पैक्ट क्या छोड़ना चाहती हो। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम अगर मैंने किसी को मना करना है और मुझे पता है कि टीजिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं अब बोलूंगा तो वो अगली बार मेरे आगे से बोलेगा नहीं, उसको लाख बार सोचना पड़ेगा। हाँ। तो वो जो सोचने वाला फैक्टर हम दे देते हैं जो कि होता है मेंटली टॉर्चर ही है उस पर्सन के लिए, मगर वो सामने से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सुपीरियरिटी का एक मेन चीज़ होती है, और अंडरलाइन कार्पेट जो एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आती है। एंड सॉरी टू से, लेकिन सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी हमें मोस्टली हमारे घरों से मिल रही होती है। हमें प्रेशर डालकर मिल रही होती है, या ये बताकर कि मेंस डोंट क्राई, आप रो ही नहीं सकते, जबकि वो इमोशन है। इमोशन है, इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं बताया जाता। आई एम अ मदर, मेरा छोटा सा एक बच्चा है, सो जब ऐसी चीज़ें लेके आता है ना कि रोता हुआ धोता हुआ, सो कभी कभी मेरे जहन में आते हैं ओ गॉड वाई, फिर मैं बोलते नहीं, आई एम द सोर्स, आई हैव टू लेट हिम नो कि बेटे रोना इट्स फाइन। इट्स फाइन, हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अभी नहीं रोगे, क्योंकि आप रोगे तो आपको किसी का दर्द समझ आएगा। हाँ, और दूसरी बात ना, हम ये बड़ा गलत करते हैं जी, बेटा नहीं मर्द को दर्द नहीं होता। अरे भाई क्यों दर्द नहीं होता, मर्द है, कोई लक्कड़ का आदमी थोड़ी है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि जी मर्द रोता नहीं, क्यों नहीं रोता भाई, अपने नॉर्मलाइज करें। आपके बच्चे रो रहे हैं इसलिए बंदे जल्दी हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है खानेवाल से, रमजान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान भाई ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मैं खैरियत से हूँ। बाजी आपने टॉपिक बहुत अच्छा छेड़ा है, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त ये है जी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बाजी। जी जी हाँ जी, रमजान हेलो। की दरख्वास्त बताएं। रमजान भी टीवी की आवाज तो ऐसा कम कर दें। ये टीवी की आवाज मैंने बंद कर दी। बाजी आप जरा ये भी मतलब बेगमात को बताया ना कि अपने शोर साहबान के साथ भी अपना रवैया भी ठीक रखा करें ना, ताकि वो दूसरी साइड पे देखे ही नहीं। ओए होए रमजान भाई, बड़ी गहरी बात की है आपने, हैं? जी बाजी, दिल से मैंने बात किया है। हाँ, मुझे 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 आपकी बात समझ में आ गई। चले हम जरा इसका भी जवाब लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि हाँ यार हाँ जी जी। अच्छा देखें, जैसे हमने ब्रेक में भी बात की कि जो आपके क्वेश्चंस थे वो जेन्युइन थे, क्योंकि शायद मेजॉरिटी चीज़ें वहीं पे होती है। बट देन अगेन हम जब किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड उसको ऑन, जनरलाइज नहीं कर रहे। हाँ, Not वो शायद everything। उन्होंने भी यही समझा कि वो जब हम मेन की बात करें तो वो ज़ाहिर है आपका मकसद उसमें ये था कि मेन से मजा दी है कि अगर औरत भी करे तो गलत है, यू नो। लेकिन जनरली होता ये है कि जिस तरह मर्द जाके अपनी बीवियों के अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, औरतें भी जाके डिस्कस करती हैं, ठीक है। जबकि अगर हम, और इस तरह के बहुत से ग्रुप्स भी हमने देखे हुए हैं जहाँ पे यही हो रहा है कि एक जगह पे जो है बीवियों को ग्रिल किया जा रहा है, एक जगह पे जो है मर्दों को ग्रिल और किया हमने जा रहा है। बहुत सारे थेरेपी ग्रुप्स भी देखे हुए हैं कि एग्जैक्टली। तो वहाँ पे आके लोग जबकि अगर abuse अपने करके अपने बता रहे होते रिलीजियस हैं। वैल्यूज को भी अगर हम देखें तो ये चीज़ सख्त मना है, क्योंकि ना आपको वो चीज़ अपनी आपस में ही रखनी लिबास है, चाहिए। बिल्कुल। तो देखें, जब एक तो जैसे उन्होंने सारी बातें बोली कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू एक्सप्रेस टू योर पार्टनर, या आपको समझ नहीं आ रहा आपने उससे बात कैसे करनी, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मुश्किल हो चुकी है और फिर आप में इतने गट्स भी नहीं है कि आप किसी दूसरे से अगर आप जाके बात कर रहे हैं तो या तो आप उनसे सजेशन लें कि भाई मुझे हेल्प आउट कर दो, यू नो। आपने ये भी एक्सेप्ट नहीं करना कि आई एम वीक, ये चाहे औरतें हो चाहे मर्द हो, यू नो। तो जब आपको वो भी एक्सेप्ट नहीं करना तो आप उस चीज़ को तफरी में ले जाते हैं, हंसते हंसाते अपने दुख और गम बताना स्टार्ट करते हैं कि शायद इसके बीच में मुझे कोई आंसर मिल जाएगा। बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज आप एक चीज़ को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करते हैं जिसमें आप अपनी बीवी को इंसल्ट कर रहे हैं, या अगर बीवी कर रही है तो अपने हस्बैंड को इंसल्ट कर रही है, एंड फिर वो चीज़ घूम कर वापस आती है, यू नो। सो वो साइकिल चलता रहता है। सो वहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको बीवी से प्रॉब्लम है, या जैसे रमजान से आपको लगता है कि उनकी वाइफ जो उनसे बात नहीं करती, हाँ, ये उनका नहीं, वो वैसे बेचारे बात करते हैं, अगर जनरली बेगमात ऐसे करें तो हाँ। उस सिनेरियो में आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है। हो सकता है जो बेगम है या हो सकता है जो मर्द है भाई वो नहीं सुनना चाहता, बट कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एट वर्स्ट के सिनेरियोज अगर आप डाइवोर्स या खुला की तरफ भी जाएंगे तो पहले आपको कोर्ट ने भी यही बोलना है कि जी पहले बैठ के बात करो, यू नो। सो यू हैव टू टॉक अंटिल यू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू योर स्पाउस। उसामा, हम तो जिस मौसम में हम रहते हैं कि वहाँ पे अगर बेगम बड़ी मुश्किल से ये हिम्मत जुटा के कॉल भी पुलिस में कर दे, जी मेरा मियाँ मुझे कूट रहा था, तो पहले तो उसको ये बताया जाता है कि जी आपके घरेलू मामले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उस बेचारी से सॉल्व नहीं हो रहा था, वो कुट खा के बेचारी पता नहीं आपको कॉल करिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे भी होता है कि आपका कोई ना कोई पार्टनर में कोई एक नार्सिसिस्ट होता है, और नार्सिसिस्ट के साथ तो आपको पता है कोई डिस्कशन, हम हर बात को हम जब ये कहते हैं प्लीज लेट्स टॉक इट आउट, हर जगह बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर होता है वो आपको कभी क्लोजर नहीं दे सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात करना चाहें, वो उल्टा बात का गोला बना के आपके मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि आप मजीद उसमें जल जाएंगे। तो
हर जगह में मैं आपसे कहूँ कि ये भी देखना होता है कि किस बंदे से आप डिस्कस कर सकते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, दीवार से बात करें, और इसमें डैमेज कौन हो रहा है? आपकी अपनी जात भी डैमेज हो रही होती मध्यम है। इसमें और इसमें नार्सिसिस्ट की कोई बात बताऊं, नार्सिसिस्ट भी जो है वो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो मजाक करने का कैलिबर नहीं रखते। yes. उनके अंदर अपनी इतनी इनसिक्योरिटी होती है, वो अपनी चीजें पीछे फेंक रहे होते हैं, आपको इनसिक्योर कर रहे होते हैं। एंड थैंक यू फॉर एडिंग इट। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत वियर्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नो मैटर व्हाट कि आप कितने ही आपने किताबें पढ़ ली हों, कितनी मूवीज़ देख ली हों, लेकिन हर सबकी अपनी ही जर्नी है। आप बिल्कुल बात करें, और बात करके जब आपको रियलाइज़ होने लगे कि इन टॉपिक्स पे बात नहीं हो सकती, वहाँ अपने आप से ये बात करना शुरू कर दें कि मुझे इस रिलेशन को कहाँ तक लेके जाना है, या मुझे इसमें क्या क्या एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे जंग सिर्फ खुश रहने की है। सो इफ इवेंचुअली या तो आप किसी की बुराई को एक्सेप्ट करके खुश रहते हैं, या फिर उसको कम्युनिकेट करके डिसॉल्व करके कोई नया रूल सेट करते हैं। लेकिन ही इज़ वेरी राइट इन दैट वे कि जब आप अपने दोस्तों में लेके जाते हैं ना अपने घर के मसले, वो बेडरूम्स में वापस आते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल वैलिड बात है। इफ आपने अक्सर देखा होगा मध्या, यू मस्ट सेकेंड इट कि 4 दोस्तें हैं, वो अपने शौहरों से खुश नहीं है, 5वीं एनी आई और वो अपने शौहर से खुश हैं, एक हफ्ते बाद वो भी खुश नहीं होंगी, क्योंकि वो पॉइजन कहीं ना कहीं आपके अंदर पेनिट्रेट होता है। हाँ। और आपका जाविया बदलने लगता है, आपको नए जज्बात महसूस होते हैं जो आपने कभी पहले नहीं किए, एंड यू वर हैप्पी बिफोर। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, मुझे बताएं, बहुत सारी जगहों पे समिया, जैसे लड़की किसी घर में फ़र्ज़ करें ब्याह के जाती है, अब वो लड़की जो है वो उसके घर का हो सकता है माहौल बहुत सीरियस है, वो जहाँ पे ब्याह के गई हो, अगले लोग बड़े मजाकी हैं। अब उनको आदत है मजाक करने की, वो जो खाने की टेबल पे बैठेंगे उनको हर एक को मजाक भी करना है। पंजाबी फैमिली में अगेन में आयल से उनको जुगत भी करनी है हर एक को, और उनको जुगत रिसीव भी करनी आती है। लेकिन जो नई गई है बंदी, इसकी ऑलरेडी घर से बाउंड्री सेट हैं कि हो सकता है ये घर में भी इतनी कंफर्टेबल फील ना करती हो। ऐसे शख्स के लिए क्या किया जाना चाहिए? और अगर ऐसे शख्स जो कि खुद के बड़ा मजाक किया और किसी ऐसे घर में चला जाए जहाँ पे हर छोटी मोटी बात को ज़रा फील किया जाए, इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं बताऊँ, यही वही वाली बात है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। हम अपने ही इसका बहुत अच्छा जवाब ये है कि आपको अपनी शख्सियत पता होनी चाहिए कि आपकी ख़ुद की क्या पर्सनैलिटी है। मजाक करना या मजाक का हिस्सा बनना या मजाक उड़ाना या मज़े लेना, बच्चे भी आते हैं अपनी दोस्तों की कि वो तोतले में बोला था, आज तो मेरी फ्रेंड ने हद ही पार कर दी मम्मा, ये बोला कि मैं तो खुद ही तोतला हूँ। तो मतलब इस तरह से भी बात बच्चे करते हैं, तो आप उस पर हंसें। लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये किसी का मजाक उड़ाने की बात है, तो बीइंग अ पेरेंट आप उसको वहीं स्टॉप कर दें कि नहीं बेटा, ये मजाक की बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब हम इस तरह के माहौल में जाते हैं, स्पेशली शादी होके जाते हैं, तो वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ओपन माहौल है, हर तरीके का मजाक है, या फिर बिल्कुल ही नहीं और आप जो है वो खामोश है कि यार यहाँ तो कोई हंसता नहीं है, एकदम लगता है कि मुर्दे रहते हैं। ये जुमले जो हम लोग बोलते हैं और फिर हम उस पर भी कहका मार के हंसते हैं कि मुर्दे रहते हैं, देखो कैसे बातें कर रही है। देखिए, एडजस्टमेंट्स हैं, हम अपने आप को हर चैप्टर के अंदर एडजस्ट करते हैं, हम एक तरीके का पेज हैं। अच्छा, आपने ये बात मुर्दे वाली बात की, सॉरी आपकी बात कट करूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना हमें खुद वाकई अपनी लैंग्वेज का आइडिया नहीं होता हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हाँ भाई, मैंने फलानी जगह ये बात करनी हो तो मैयत का माहौल हो गया, आपको लग रहा है आपने फ़नी बात कर दी है, बट आपने जो वर्ड है वो इतना वो गलत वर्ड का इंतखाब किया है। सो मेरे ख्याल से हमें मजाक करते हुए ये भी मैं अपनी अक्सर कह रही कि मेरी अल्लाह माफ़ करने में मैया जैसी मेरी शक्ल हुई थी, तो हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। और अगला बंदा बाद में मुझे मैयत ही बुलाया। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद कह रही हूँ अल्लाह माफ करे, एंड इट्स अ बैड थिंग। ये इतना सीरियस, मतलब एक मैं क्या बोलूँ, नहीं करना चाहिए आपको। बल्कि जैसे लोग पढ़े हुए तो हम कहते हैं क्या लाश की तरह पड़े हुए हो। हाँ, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, क्या लाश की तरह पड़े हुए हो। तो ये एक मतलब जिंदा इंसान है, हम ये बात नहीं बोल सकते, या कोई इस किस्म के अल्फाज हैं जो हमारा चुनाव ठीक नहीं है। हमारे जो कहते हैं ना वर्ड पिकिंग प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से बहुत सारी कबूलियत का वक्त होता है, कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। मैं जैसे अपने घर पे गई थी तो मेरा बड़ा नॉर्मल माहौल था, तो मैंने ये अभी ब्रेक पे भी बोला कि मैंने शो से और चैनल से सीखा कि आपने अपनी बात को गिफ्ट पेपर में रख के कैसे बोलनी है। असल मकसद ये है कि आप कोई भी बात करें,
मजाक, हल्का सा मजा होना चाहिए। आप कभी भी महफिल में बैठे, घर तो घर है ना, घर में भी अल्फाज के अंदर मजा होना चाहिए कि आप कोई बात करें तो किसी की तकलीफ दिल को ना पहुंचे। आप अपने शौहर से भी बात करें तो उसमें मजा होना चाहिए, बच्चों से भी बात करें उसमें मजा होना चाहिए, दोस्तों से भी बात करें। जब आपका सर्कल बंद हो, जब आप सोएं तो आपके दिल में ना वो बातें, एक कहते हैं ना, एक गुलदस्ता बनाएं कि यार हमारे बीच में हमेशा बहुत अच्छी बात हुई। हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम हमेशा मुस्कुराते हुए जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, जबकि हमें पता है हमारी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स हैं। हमारा जब शो खत्म होता है तो हम एक अच्छा पहले डिस्कशन होती है, जैसे हमारी मीटिंग भी होती है, मीटिंग में फिर हम एक दूसरे को मजाक करते हैं, फिर कहीं ना कहीं अगर मजाक करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिसमें अगला बंदा भी एंजॉय करो। जिसमें जिस बात करी थी कि लड़की अगर किसी ऐसे घर ब्याह के जाए जहाँ पर बहुत मजाकिया किस्म के लोग हैं, अच्छा क्योंकि उसकी इतनी बाउंड्री सेट है, उसको छोटी छोटी चीज ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि वो मजाक उड़ा नहीं रहते, वो मजाक कर रहे होते हैं और उनको पता ही चलते से रिलेशन खराब हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, उसको भी कितना ओपन होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है वो उनके हस्बैंड होते हैं, क्योंकि वो एक नई फैमिली के अंदर जा रही हैं तो उनको उस फैमिली के रूल्स रिचुअल्स के बारे में नहीं पता होगा। जैसे मैम ने कहा कि सेंस ऑफ एडजस्टमेंट होती है। इनिशियल जो फेज़ है उसमें लोगों की नेचर को अंडरस्टैंड करना एंड अपनी हेल्दी बाउंड्री उनके साथ क्रिएट करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और हेल्दी बाउंड्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो मैं खामोश भी तो हो सकती हूँ। लाजमी नहीं है कि मुझे चीख कर रिस्पॉन्ड करके उनको ये बताना है कि आई डोंट लाइक इट। कभी कभी खामोशी भी अगले बंदे को ये बता देती है। अच्छा, वो जो कोल्ड रिस्पॉन्ड होता है वो भी ये होता है कि दैट यू आर एक्चुअली स्टेयरिंग द इंडिविजुअल। नहीं, खामोश रिस्पॉन्स वो है जिसके अंदर आप ये कह रहे हो कि ओके मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, सो आई एम द इंडिविजुअल कि आई विल नॉट गोइंग टू पिक इट। आपने करना है आप करो, बट मुझे नहीं लगता। अच्छा, बहुत बार ये होता है कि हमारे बड़े भी अक्सर इस तरीके का मजाक करते हैं क्योंकि उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजरी हुई है। अब हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑल ऑफ सडन हमारे लिए तब्दील हो जाएं, क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल ने कभी भी उनको चेंज होने की बात नहीं की। तो अगर कभी आपने कोई चेंज लाना है तो इट हैज़ टू बी अ स्लो चेंज, कांट बी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगा तो ऐसे लगेगा कि किसको ले आए हैं, इसने तो घर का माहौल खराब करना है, घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, या मुंह बना के बैठी हुई है। मुंह बना के बैठी हुई है। तो एक तो मुंह बना के नहीं बैठना। अगर आपने कोई बात करनी है तो आप ढाल का इस्तेमाल करें, और मैं ढाल हस्बैंड को कह रही हूँ यहाँ पर कि अगर उनको कोई बात करनी है रादर देन ये उनकी फैमिली है अभी। कभी कभी कुछ लोगों को ना मजाक समझ में नहीं आता, उनको बताना पड़ता है मजाक, एकदम सीरियस को भाई मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सो वहाँ पे वो आपको शील्ड कर रहे होते हैं, और ये शील्ड लेना कोई बुरा नहीं है, उनको एज ए इंटरप्रेटर रख लें, इंटरप्रेटर वो बताएंगे मजाक का। हमारे साथ बुशरा मौजूद हैं, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मध्य बेटा क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, अपनी बेटियों से भी ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, ये मैंने आपकी बेटी को जला दिया। हाँ जी, कोई बात नहीं, मेरी बेटी जैसा मेरे पास ही खड़ी, मैं उनको बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगती है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। और जो सास अपनी बहू के साथ बुरा करती है, सास को भी सोच लेना चाहिए कि मेरी बेटी है, वो किसी के घर जाना है, अगर बहू है किसी के साथ बुरा करके तो सोच लेना चाहिए कि मैं किसी के माँ छोड़ आई हूँ। हाँ। मुझे अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल 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 जी। और मेरी बेटी डेथ है, उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और आप जैसी बने। और जो मेरी बेटी है और बेटा बैठा हुआ है, इतने अच्छे माशाल्लाह, ये मेरे बेटा मुझे ऐसे लगता है एक अच्छी माँ का बेटा है, एक अच्छी माँ का, अच्छे बाप का बेटा है। ये बेटियां भी मुझे ऐसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बात हुई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं दोबारा से इस टॉपिक पर वापस आऊँगी कि हम मुझे मजाक करने वाली बात होती है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है हमें भी अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, लोग बड़े सड़े बुझे रहते हैं, आप उनको ज़रा सा मजाक करते हुए भी डर, और ऐसे जिन लोगों से आप डरे होते हैं ना, वहीं पे मजाक में आप गड़बड़ी भी कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आती। जैसे कि हम जब शादी करके जा रहे होते ना, अच्छा हम अपनी बात भी करें ना, तो हमारे पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि वो हमें ये चीज़ बताएं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, चाहे वो मजाक है, चाहे वो कोई तबसरा है, कोई तंज है, कोई ताना है, या कोई ऐसी तुमसे कोई गलती हो गई है, तो उसका जो बेस्ट जो हल है, सोल्यूशन है, वो है खामोशी। उसको ऑब्जर्व करो। बाज़ों का, क्योंकि हम इतनी छोटी उम्र में शादी करते हैं, 16 साल की लड़की की उम्र की शादी हो गई, या 26 साल की उम्र में, हमें तो, मुझे कितने अरसे तक तो ये समझ नहीं आया कि किसी से ताज़ियत कैसे करते हैं। तो अम्मी को फोन करके पूछते हैं अल्फाज क्या बोलते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है ना कि अपनी बहन अपनी बेटी, बस वो सही है। अब हम ये नहीं रियलाइज करते कि भाई अगर मेरी बहन अपनी सिचुएशन
जनरेशन में सही है, तो जो दूसरी बहू है घर में, ठीक है, वो भी किसी की बेटी है, और वो learning process तो में वो अब उनके घर वालों को वो सही लगेगी, उनके हिसाब से उसकी सास बुरी है। आप सुनते हुए आते ना माए और बच्चों को ना, अभी से मैं बताऊं, आप अभी से सुनाया करें, हम भी अपने घर में सुनते थे कि बेटा सबकी माएँ सांझी होती हैं, नहीं कि माँ एक जैसी होती हैं, औलाद सबकी सांझी होती है। तो हमने देखा है कि अच्छे जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत करें, अगलों से मोहब्बत करें, है ना। और बहनों के बारे में, बहनें बेटियां सांझी होती हैं। तो अभी भी क्योंकि माँ बाप की बात इतनी सुनी हुई है कि मैं कहीं जाऊँ, मेरी छोटी बच्ची देखो, मुझे लगता है मेरी बेटी, तो आपको वो एक मोहब्बत है कि बेटियां तो सांझी होती हैं, सबकी होती हैं बेटियां। तो ये आई बिलीव हमें अपने अल्फाज को बचपन से, अगर हम कोई जोक्स भी क्रैक करें तो कुछ ऐसे जुमले भी मेरे ख्याल से बच्चों की सोच में इनकलकेट जरूर करना चाहिए। भी आपने बात की कि जी हम, ताकि अपने से माँ बहन के अंदर न फंसे रहें। लेकिन एक सबसे चीज़ मुझे याद आया, क्यों ज़रूरी है कि हम जब मजाक करें तो उसमें गालम गलोच भी हो। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं कि जी मजाक करने का तब तक मज़ा ही नहीं आता जब तक आप उसमें गाली ना ऐड करें। और चाहे मैं कहती हूँ वो गुस्से में लड़ाई हो, चाहे वो मजाक में लड़ाई हो, जो गाली होती है वो माँ बहन की होती है। आपने जैसे बात की ना, वो माँ बहन की ही गाली होती है। और आपको कहीं कहीं लगता है कि आप किसी से मजाक करें तो आप जब तक ये ऐड नहीं करेंगे, इसमें वेटेज ऐड नहीं हो, आपकी जुगत में, आपके मजाक में, आपके पन में वेट ऐड नहीं होगा। व्हाई इज इट सो? देखिए, क्योंकि एक जो नॉर्मल फिनोमिना है उसके हिसाब से, एक तो ये कि इस टाइप के जो गालम गलोच वाले मजाक होते हैं वो लड़के ही करते हैं, लड़कियां करती भी नहीं। मैं तो आजकल लड़कियों को भी देखती हूँ, वो भी जो गालियाँ देती हैं, लेकिन वो भी माँ बहन की गाली दे रही हूँ। क्योंकि देखिए, नॉर्मली इंस्टिगेटिंग पॉइंट, अगर मैं आपके हस्बैंड को कुछ XYZ बोलता हूँ, ठीक है, तो यू विल बी लाइक नॉर्मल, आपको ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर मेरी बहन की इंटेग्रिटी या डिग्निटी या रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात करेगा तो मैं वहाँ पे फौरन मेरा खून खौल जाएगा। जो कि एक मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बात बहुत अच्छी समझाई थी कि आई यूज्ड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माय फीमेल फ्रेंड्स और क्लास फेलोज। तो कोई अगर बाहर अपनी करीम का वेट कर, तो मैं अपनी गाड़ी से उतर के आके वेट कर रहा हूँ या ऑफर कर दूंगा मैं ड्रॉप कर दूंगा, जो कि अच्छे मैनर्स में शुमार होता है। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई, उसने बोला सामा ये मैनर्स अच्छे जरूर हैं, बट ये तुम अपने आप को ग्रिप करके रख रहे हो। यू आर नॉट देयर टू प्रोटेक्ट एवरीवन, वी आर मैच्योर इनफ कि हम खुद घर जा सकते हैं। अब वो, क्योंकि हम एक माइंडसेट हम लड़कों का ऐसा होता है कि भाई या तो हम जो है बदतमीजी करेंगे लड़कियों से, या फिर हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट भी इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको बाकी बंदों का हमें पता होता है, कर सकते हैं, तो आप उनसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। दिस इज सो राइट। या तो वो टेक्निकली हम अपनी ही उस सोच से अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बचपन से ही होता है ना कि जैसे कि हम अपने बेटे को बोलती हूँ ना कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है, तुम्हें उसको साथ खड़े रहो, जबकि वो छोटे हैं तो वो बाकायदा वो हैमरिंग तो बचपन से, तो वो जब बड़े होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी होगा। आपका बेटा अपनी बहन को लेके इतना कमांडो हो चुका है, यू नो, तो जो उसका दोस्त उसको आके बुली करना चाहेगा तो वो हिट वहीं करेगा जो उसकी वीकनेस है, एंड दैट इज द रीजन कि वो I must say, उसामा, इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। बिल्कुल हाँ, ये मजे की बात है। बताए लड़कियों की फिर बाद में ना, मैं आपको बताऊं, एंड इट्स सो फनी कि ही इज वेरी राइट। या तो आपके जो मेल फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर आप कोई ऑफिस का मसला, भाई हर बात का मसले का हल जॉब छोड़ना नहीं होता, रिलेशनशिप खत्म करना नहीं होता, तो ही इज वेरी राइट। या तो आपको इतनी एडवाइस करेंगे कि दुनिया इतनी बुरी है और सिर्फ हमें पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो ऑल टुगेदर देयर इज ऑलवेज अ मिड वे व्हिच यू आर वेरी राइट कि या तो आप बहुत ओवर प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं या बिल्कुल ही दैट्स हाउ यू सेड। क्योंकि आप बहुत सी जगहों पे आपको पता है ना कि आप ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। आपको अपने दोस्तों को भी पता है कि आप अपने घर की किसी खातून को भी सामने लाते हुए 1000 बार सोचते हैं, आपको पता है आपके दोस्तों कैसे। और दूसरी बात बड़ी अच्छी, अक्सर देखते हैं कि हमें अपने बेटों को ऐसे तैयार करते हैं कि बेटा बस तुमने बहन का जो है प्रोटेक्शन देनी है। अब बहन बाजार जा रही है तो बहन तो बड़ी है, वो बच्चा छोटा भाई छोटा सा उसके साथ डॉन बन के जा रहा है। तो वो मेरे बेटियों को भी ना, मैं बताती हूँ, उनको पता होना चाहिए। मेरे ससुर बोलते हैं ना, हमारे घर अभी रिसेंटली मैं छोटी सी ब्रेक के बाद आ रही हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले समिया, अगर आपको याद है वो अपने सिस्टर की जो बात बता रही थी, जरा इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये कि हमारे जैसे कि हम लोगों को तो शुरू से ही ना मदिया के थोड़ा सा कि कैसे सोसाइटी में मूव करना है, किस तरह से हमें एक आदमी को किस तरह से हमारा प्रोटेक्टिव हो सकता है, और कितना अगर कोई नहीं है तो हमें कैसे रखना है। तो मेरे ससुर तो अक्सर ही वह बोलते हैं कि हमारी घर की लड़कियाँ जो है ना वो मर्दों से कम नहीं हैं। तो वो यही रीज़न है कि जो हमारे अपने बड़े हैं उन्होंने हमें इस चीज़ का एक बाउंड्री सेट कर दी
दी है कि हमें कहाँ पे प्रोटेक्शन हमें मिलनी है, कहाँ हमें खुद करनी है, कहाँ हमें दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये अच्छा, कहीं कहीं मुझे लगता है वैसे हमारे घर वालों ने ना हमें भी इतना आदमी बना दिया मेरी बात में कि हम अपने भाइयों से ज्यादा आदमी हैं। हाँ। भाई ज्यादा दिलेर और दिलावर हो चुके हैं। और ये अच्छा देखिए ना, ये जो मुझे लगता है ये भी थोड़ा हमने ज्यादा बच्चों के साथ नहीं, कुछ ये ज्यादा नहीं करनी, इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के ये चक्कर में। हमारे पेरेंट्स की वजह से है। मैं आपको बताऊं, ये जो जुमला आप कह रहे हैं ना कि हम अपने घर की वजह से, मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार ये तो पूरी दुनिया फतह कर सकती है, मुझे कोई डर नहीं है। शायद ये जो जुमले ना, ये शायद हमें मोरल सपोर्ट करते हैं। अगर हम इतने दिलेर ना भी हो तो ये जुमले हमारे अंदर हौसला पैदा करते हैं और हम वो कर जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि पीछे से वो हमें शेर की तरह ही देख रहे होते हैं कि जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमारे बाप हैं, अब्बू हैं, मियाँ है, बेटा है, वो एकदम आ जाएगा सपोर्ट। और जैसे उन्होंने बात की कि वो गालम गुलों में भी खवातीन इसलिए आ जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि जी किसी भी मर्द की जो ईगो और हर्ट है, वो जो इज्जत है ना, वो यही है, यहीं से वो जो है वो ट्रिगर उसकी हो सकता है। तो फिर उसके लिए गालम गलोच में उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। उनकी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, आपको सब लोगों को सलाम है। मदिया, आपके अंदर मैंने एक चीज देखी, आपने अपना पैरामीटर सेट किए, मेरी बाउंड्री सेट की, माशाल्लाह से अब बखर नहीं आती, तो आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात मेरी नजर में ये है कि मेरे देखिए ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात है। जो मैंने हर बंदे का तयन रखा हुआ है कि किससे कितना हद तक मजाक करना है। ठीक है, आपका मिजाज के मुताबिक आपको करेंगे ना, आपको बुरा ना लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर एक से फजूल किस्म के मजाक करते हैं, फिर उनकी बेइज्जती खुद होती है। हाँ। मैंने एक चीज मदिया सीखी, मैं अपनी बात बताऊं, किसी और की बात नहीं। देखिए, मेरी वाइफ के साथ मैं अक्सर मजाक करता था, उसके कभी घर वाले बैठे हो तो मेरी नजर में वो मजाक होता था, मैं मजाक कर लेता था, उसको बुरा लगता था। तो मैंने फिर ये महसूस किया कि शायद ये मेरा लिए मजाक हो, उसके लिए शायद बेइज्जती महसूस हो रही है। तो ऐसे मजाक भी इंसान को नहीं करने चाहिए, उसको ये फील करना चाहिए कि यानी अगर दूसरे को बुरा लग रहा है तो मजाक नहीं करे। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे यही है, देखिए हम तो एक्स जनरेशन के लोग हैं, ठीक है, हमारे पैरामीटर्स मस्ती मजाक की हमारे नहीं होती थी। अब जो जमाना आ गया ना, उसमें हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ अखलाकियात के उसके सब चेंज हो चुके हैं। मेरी नजर में जो बेहूदगी है वो आज फैशन बन चुका है। तो अब हम लोगों को ये बुरा लगता है। अब इसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि नई जनरेशन तो इस चीज को बुरा समझ ही नहीं रही। और हमारे यहाँ जो डिफरेंस ही पैदा होगा ना, हंसी मजाक का, तमस्सुक का, जैसे सोशल मीडिया में आप सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में सोशल मीडिया में आपको जरूरत नहीं है सबको जवाब देने की। आप उनको टैकल करें जिसको आप समझते हैं जवाब देना चाहिए। बस यही मेरा क्वेश्चन है, आप इस बारे में कुछ फरमाइएगा। अच्छा, वैसे आपने बात बड़ी सीखी, और बहुत सी जगहों में देखते हैं वीलॉग्स में भी जो लोग हैं, अपने लोग वीलॉग्स बनाते हैं और वीलॉग्स में अपने घर में किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा वाहियात किस्म का, भौंडा किस्म का मजाक कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। हाँ, ठीक है ना। तो उसमें भी कहीं ना हमने इसको बड़ी बाउंड्री को जो है वो ख़त्म कर दिया कि लोगों को ये पता नहीं। जैसे मैं अक्सर कुछ लोगों के वीलॉग्स, वैसे मैं वीलॉग्स नहीं देखती कि मुझे बहुत ही वाहियात किस्म के, ज़रा कुछ जगहों पे एक अच्छे हों, कोई आपने ट्रैवलिंग हो तो समझ में आ रही होती है, एक बिलावजह व्यूज़ के लिए जो चीज़ की जा रही होती है ना, वो भौंडी वो लदा से आपको दिखाई दे रही होती है कि आप ये मजाक करें, माँ बाप सारे मिलकर मजाक कर रहे हैं या उड़ा रहे हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि ये क्या नॉर्मलाइज कर रहा है लोगों में ऐसी बहुत सारे वाहियात किस्म के मजाक जो कि नहीं करने चाहिए उनको? देखिए, अब अगर हम जिस तरीके से सर ने भी बात की कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, और ये नॉर्मलाइज इसलिए हुई हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अदर पर्सन इज़ थिंकिंग डिफरेंटली। अक्सर जैसे व्लॉग्स की आप बात कर रहे हैं, उनको ये पता है कि व्यूज़ किस चीज़ से मिलने वाले हैं, नेगेटिव कंटेंट हम कैसा करेंगे, हम जितना नेगेटिव कंटेंट करेंगे वो अपील ज़्यादा करेगा। अच्छा, साइकोलॉजिकली अपील इसलिए ज़्यादा कर रहा होता है क्योंकि वो आपके डोपामिन्स को हिट करता है, ऑटोमेटिकली रश मिलता है, ओह समथिंग स्पाइस इज कमिंग। और क्योंकि हमारी जिस तरीके की अब हैपहैज़र्ड लाइफ है, हम हमेशा कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ स्नैकिंग होती चाहिए, और हम इन स्नैकिंग को कहीं ना कहीं किसी और की लाइफ से रोस्ट करने से ही ले रहे होते हैं, रादर देन हम अपने लेवल को या अपने बार को इंक्रीज करें। यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट जो फैमिली का होना चाहिए, जो सबसे बड़ा होता है, वो तो डिग्निटी मेंटेन करके चलना। हमारे यहाँ पे ये डिग्निटी का कॉन्सेप्ट बहुत लोअर होता जा रहा है। हम कोर वैल्यूज़ की बात तो करते हैं, मगर एक नॉर्मल सी बात है कि जो दो दोस्तों के दरमियान में बात हो रही ना, कहते हैं ये हम कहीं डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो तीसरे बंदे को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मीटिंग में पता होता है, बिकॉज आई हैव टू गिव सम स्पाइस टू द कॉन्वर्सेशन। सो ये वाला जो होल एक कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है इस चीज़ को, मगर ये इंसान की फितरत भी बन
बनता और कुछ जा बड़े रहा है। गलत किस्म की जो मैं प्रैंक्स भी देख रही होती हूँ, वो प्रैंक्स वाली वीडियोस भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें भी कुछ चीज़ों पे तो देखिए आपको हंसी आ रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें आप कहते हैं बदतमीजी है कि कोई राह चलते बंदे पे आप कैसे इंक फेंक सकते हो या कुछ भी फेंक सकते हो, तो वो और वो आपने उसको वीडियो का फिल्म करें और आपको लग रहा है प्रैंक है, आपने मजाक किए, ये एक बड़ा घटिया किस्म का मजाक कहाँ जा रहा है, किस कंडीशन में जा रहा है। जैसे याया साहब के भी कॉल है, देखिए मैंने जैसे बताया ना कि हमारे घर में तो बचपन से अगर देखा जाए तो हम 4 बहन भाई हैं, उनमें से 3 का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, चौथे का भी ठीक है लेकिन वो बड़ा सीरियस है। तो मैंने जब अपना करियर का आगाज़ किया था ना, तो मैं मजाकिया तो थी, तो सब मुझे कहते थे यार तुम न्यूज़ में बड़ी गलत आ गई हो। तो मैं कहती क्यों, तो तुम्हें तो कोई एंटरटेनमेंट की फील्ड में होना चाहिए कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। फिर जिस चैनल से मैंने सबसे पहले मॉर्निंग शो किया, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो वो उसकी ना तुमने तड़के कहीं ना कहीं लगाते रहने हैं अपने शो में, जो मैं अभी भी कोशिश करती हूँ। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, जो आप लोग मुझे देखते हैं, मैं अपना ही रिकॉर्ड बहुत लगाती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं सारे घर की बातें टीवी में बता देती हूँ, वो भी डरते हैं मुझसे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, जिस कुर्सी में बैठी हुई तो मैं लोगों से झूठ तो बोल नहीं सकती, लेकिन अच्छा, भाई एक चीज बताओ, मजाक में जो हम लोग तंज ताना तो करते हैं, लेकिन हम एक और मजाक भूल गए, वो होता है प्रैंक करना, हॉरर प्रैंक करना, डराना, और फिर उसके बाद कह के मार के हंसना, या किसी को तकलीफ दे के मजाक अच्छा, करना। हॉरर प्राइम में तकलीफ नहीं, लेकिन डर लगता है, लेकिन मजा भी आता है। लेकिन तकलीफ देना, वो तो तकलीफ exactly। देना, किसी को कोई चीज पिला देना और फिर लोगों हंसना। की वजह शोहरत ही यही है कि आप लोगों को जो है वो उस पर कुछ उछाल रहे हैं, आपने थप्पड़ मार दिया, कुछ ऐसा कर दिया। हमारे साथ हुमैरा कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। हुमैरा आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे एक दूसरे को अवेयरनेस मिलती है कि ये जो मजाक होता है ना, कि मजाक होना चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए। मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा है ना कि मजाक को इतना सीरियस कह देते हैं, फिर आखिर में कहते हैं तो मजाक था। तो ये जिंदगी का एक वो पहलू होता है जो तल्ख हकीकत भी होता है और सच्चाई पे मबनी भी होता है। बहुत कि हमें सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें किस नजर से देख रहा है ना, तो चाहे वो घर वाला हो चाहे वो बाहर वाला हो। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में चीज सीखी कि मजाक करना ही नहीं है। हाय, लेकिन मजाक जो है ना बहुत सीरियस हो जाता है। सामने वाले कहते हैं कि आप भी तो ऐसे कर रहे थे। अच्छा, वैसे तो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए कि बच्चों को आगे समझानी चाहिए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये बात है सुमेरा जी, आपने सही किया। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत सारी बातें कर जाते हैं, बाद में कहते हैं हमने तो मजाक किया था। ऐसा भी होता है, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ ऐसी कड़वी कसी बातें कर जाते हैं। जो खानदान के बड़े होते हैं तो वो ऐसे ही मजाक कर जाते हैं, और फिर जब उनकी पकड़ाई होती है तो या तो वो भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है उसी वक्त पे, या पे वो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि हमने तो बोला ही नहीं था, और या तो फिर हमने मजाक कर रहे थे, टोन से पता चल जाता है। अच्छा, मुझे बताएं उसामा, क्योंकि टाइम कभी मैं देखती हूँ, मैं आपके पास भी आती हूँ, मुझे बताएं अगर बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है, ये कोई से ऐसा मजाक कर रहा है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, हमें पता कैसे चलेगा? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा बुली हो रहा है? कोई सी निशानियां हैं? देखिए, बच्चे का चेंजिंग बिहेवियर सबसे पहला आपके लिए जो ना एक अलामत है। और वो कैसे आपको पता लगेगा? देखें, अगर एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, बहुत से बच्चे अच्छा प्रिटेंड कर सकते हैं घर पे आके कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ऑल, ठीक है, लेकिन एज अ पेरेंट, जो मैंने आपके प्रीवियस बिग शो में बोला था कि देखें, आपका काम इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, आपका काम कम्युनिकेट करना है। अगर आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि बच्चे में कुछ चेंजेस आए, आज आया खामोशी से आके बैठ गया, और आपको चाहिए कि आप सोच रहे हैं कि इससे पूछूं कि कुछ हो रहा है स्कूल में, कुछ हो रहा है, तो इंस्टेड कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बच्चा इस बात पर डरेगा कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप भी ये कंक्लूड करो कि मैं ही लूजर हूँ और वो सही बोल रहे थे। बच्चे को नहीं पता कि व्हाट इज बुलिंग, और वो अभी आप उसका सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो बच्चा इस डर के मारे उस बात को मजीद हाइड कर देगा और आपको नहीं पता लगेगा। इवेंचुअली जो फिर होते हैं कि बुलिंग के केसेस के अंदर बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, एक्सवाइजी। सो आपका काम आप कम्युनिकेट करना है, ठीक है, एज पेरेंट्स। जब आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, चीजें खुद ही अनफोल्ड होना स्टार्ट। कभी कभी जब बच्चे को स्कूल से लेने जाते हैं, बच्चे से पूछें हाउ वाज योर डे, तो बच्चा कहे मुझे इस पे बात नहीं करनी, या कोई भी ऐसे खामोश होकर बैठ गया और आप बात करना चाह रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा उस पर, और आप देख रहे हैं कि खाना नहीं खा रहा, उसकी फेवरेट चीज़ बनाई है, वो अपनी फेवरेट चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा, उसके शाम में एक एक्टिविटी का टाइम है, वो शाम में नहीं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, या आप उसकी आंखों से लग रहा है, या फिर बच्चा आपको कह रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना, वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, देन दे आर ऑल द साइंस जो कि आपको रीड करने की जरूरत है ना। वो बज़ाहिर स्कूल्स वगैरह में प्रैक्टिस भी की जाता है, और बहुत से टीचर्स भी बुली करते हैं, जरूरी नहीं कि आप क्लास से बुली कर रहे हैं। बुलिंग की ना कैटेगरीज हैं, अगर आप उसको डीप डाउन जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सही है। किसी को इनडायरेक्टली एज अ गुड फ्रेंड बन के भी अगर ये बता रहे ना कि यार तुम्हारी कमर थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, थोड़ी सी वेट डाइटिंग कर लो, अब उस बच्चे ने जाके घर पे खाना पीना छोड़ दिया, अननेसेसरी अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है, ये भी एक तरह की बुलिंग ही है, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को बार बार ये बता रहे हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो जी, तुम
तुम जो है ना वो बाइक पे स्टंट्स बहुत अच्छे करते हो, उस चक्कर में बच्चा स्टंट करके 2 दफा एक्सीडेंट हो गया, ये भी एक तरह का ये पैसिव बुलिंग हो गई, ठीक है। सो इन सब चीजों पे ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट एज भाई पेरेंट्स टू आजकल तो वो है कि भाई बच्चे आजकल वेप कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और अगर कोई बच्चा ना करना चाह रहा तो तुम तो बड़े मम्मी डैडी हो, तुम तो बड़े मम्मी डैडी, तो नहीं ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। एक तो आप उसे गलत काम भी करा रहे हो, आप इस पे बुली भी कर रहे हैं, और फिर बच्चा कहीं ना कहीं उस बुली को वो करते हुए फिर वो बेचारा उस बुली से बचने के लिए फिर वो भी ऐसी बुरी चीज़ों में आ जाता है। मुझे बताएं वो शख्स, क्योंकि हमने ये बात तो जरूर कर दी कि अगर जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके अंदर की अपनी इनसिक्योरिटी है जिसको वो एड्रेस नहीं शायद वो कर पाए, और वो कहीं ना कहीं उसको छुपाते हैं अगले पे सारा फोकस करके। वो शख्स जो अपना रिकॉर्ड लगा रहे हैं, जो लोगों को रिलैक्स करने के लिए, इसमें बहुत से लोग हम देखते हैं कि जब कोई बंदा उदास हो या परेशान हो कि ऐसा हो तो उसको अपने भी लतीफ़े सुना देते हैं ताकि ये इसको लगे कि ये लूज़र नहीं है, हम भी लूज़र है। तो ऐसे शख्स की नफ्सियात के बारे में बताया कि वो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं। आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस खुद में ज़्यादा होता है। अब अगेन इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेक है कि अगर आप यानी जैसे अगर मदिया कहती हैं कि मैं अपना मजाक उड़ा रही हूँ, तो या तो वो अपने आप में यानी यू हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू कि यार ये इतनी बातें अगर मैं अपने बारे में कर रही हूँ तो मेरी इमेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप इतना अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि वो आपकी ही साइकोलॉजी का हिस्सा बन रही है, यार हाँ यार मुझसे तो ना ये नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर अल्टीमेटली वो आपकी पर्सनालिटी शेप करेगी। तो अनटिल अनलेस यू आर हैप्पी विद योर ओन स्किन और उसके दायरे में रहकर आप अपने आप को एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मेरे ख्याल में खूबसूरत बात है, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे को कंफर्ट मिलता है। अच्छा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जिस शख्स का हिस्से मिजाज बहुत अच्छा होगा ना उसकी एक बात आप जरूर देखेगा, वो अपना भी रिकॉर्ड, वो अपने आप को भी थोड़ा लाइटली रखता है। जैसे आप शाहरुख खान को देखें, शाहरुख खान के कभी आप इंटरव्यू सुने, आप कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा हिलेरियस आदमी, उसका हिस्से मिजाज इतना शार्प है, लेकिन वो साथ में अपने पे भी जोक्स वो क्रैक करते हैं। सो जो पाकिस्तानी है द रियल वन। टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई देखें, मजाक ज़रूर करें अगलों को खुश करने के लिए, और आप अल्लाह को हिस्से में ज़्यादा अल्लाह को भी पसंद है, और अल्लाह पाक ही इसका खालिक है, हर एक चीज़ का खालिक मेरा परवरदिगार ही है। तो लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि अल्लाह पाक की किसी भी तकलीफ से कोई दूसरा बंदा हर्ट नहीं हो सकता, और अगर आपको लग रहा है कि आपके मजाक करने से अगला बंदा हर्ट हो रहा है, देन शट अप। एक वर्ड मुंह से ना निकालें, क्योंकि आपके मुंह से निकला वर्ड अगले को तकलीफ दे रहा है। सबका बहुत शुक्रिया, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।